ये जो पोर्शन होता है बेसिकली एक्सेल का, इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं। फार्मूला बार का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आप एक्सेल पे काम करते हैं, जो भी आप टाइप करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फार्मूला बार में देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको फार्मूला बार में देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, वेलकम। अब देखिए वेलकम लिखने के बाद में आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ भी शो कर रहा है। डैट मीन्स कि आपने जो टाइप किया है उसकी जो सेल की जो रेंज है वो आपको यहाँ पे बता रहा है D3 में आपने टाइप किया, यानी कि D3 एक सेल का एक नंबर है ये, यानी कि डी कॉलम के आपने 3 नंबर रो में आपने काम किया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका नीचे की तरफ आ गया। एक्सेल में जब कभी भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो नीचे की तरफ आता है जी। उसके बाद में मैंने ये चीज़ लिखा। अब इसमें मुझे कुछ एडिट करना है और ज़्यादा इसमें कुछ लिखना है, तो मैंने कीबोर्ड की मदद से F2 दबाया। इसमें मैंने आगे लिखा वेलकम टू एडवांस फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। मैंने इसको लिखा और एंटर किया। ये देखिए दिख क्या रहा है कि ये डी में भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, एफ में भी दिख रहा है, यानी कि ये अलग अलग ये कॉलम में दिख रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर एरो की मदद से यहाँ पे अगर इस सेल पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर जाऊँ तो भी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जाऊँ तो भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखिए फार्मूला बार में आपको यहाँ पे ये चीज़ शो करके बता रहा है कि आपने ये चीज़ टाइप किया। अगर जैसे मैंने अगर यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा और जैसे ही एंटर किया, ये देखिए वेलकम के आगे वाला जो टेक्स्ट था वो गायब हो गया और जो नेक्स्ट सेल में जो मैंने टाइप किया वो दिखने लगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो इसमें मैंने टाइप कर रखा है इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, कारण क्या है, कारण क्या है कि इसमें दिख नहीं रहा है। कारण ये होता है कि जब कभी भी आप कोई लंबा टेक्स्ट लिखते हैं तो एक्सेल उस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाता है। कारण ये होता है कि उसकी स्पेसिंग की उसकी रिक्वायर्ड होती है वो उसको मिल नहीं पा रही है। अब करना ये है कि ये टेक्स्ट दिखेगा कैसे। देखिए टेक्स्ट दिखने का 2 मेथड्स है। पहला मेथड ये है कि आप डी और ई के बीच में जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपका जो कर्सर है इस टाइप से आपका चेंज हो जाएगा। इसको करना क्या है कि इसको पकड़ के आगे की तरफ इसको खींच देना है। देखिए जितना चाहिए आप उतना इस चीज़ को खींच सकते हैं। देखिए इससे होता क्या है कि आपकी जो पूरी टेक्स्ट है वो कभी कभी नहीं दिख पाती है, आपको पता ही नहीं लगता है कि कितना मैंने खींचा है, कितना क्या किया। तो उससे बचने के लिए कि आपका पूरा टेक्स्ट दिखे कैसे, उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि आपका जो ये कर्सर है आप डी और ई के बीच में ले जाएंगे और यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका पूरा मैटर दिखने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप जितना करेंगे उतना मतलब कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारा ऑटो फिट टेक्स्ट नहीं हो पाएगा। तो एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, आपका पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। ओके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जूम पेज साइज़ पे काम करने की आदत होती है, छोटी पेज साइज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। तो हम ऐसा करते हैं पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को व्यू करने में दिक्कत ना हो। तो व्यू करने का और जूम करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कीबोर्ड के सहायता से कंट्रोल को प्रेस करके रखें और माउस के स्क्रॉल को आप जस्ट मूव करें, स्क्रॉल करें। ये देखिए आपका पेज का साइज़ जो है आपका बढ़ने लगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इसको अगर बोल्ड करना है तो जस्ट आप यहाँ पे जो दिख रहा है बोल्ड का फंक्शन, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसको इटालिक करना हो तो इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन देना हो इसमें तो अंडरलाइन दे सकते हैं। इसकी अगर बॉर्डर या थिकनेस वगैरह इसको देनी हो, आउटसाइड बॉर्डर वगैरह थिकनेस वगैरह, तो आप यहाँ से उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर ये जो लिखावट है इसकी बैकग्राउंड की कलर कोई देना चाहते हैं, तो कोई थीम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जस्ट उसको क्लिक करेंगे, ये चीज़ आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप इसके डिजाइनिंग वगैरह टेक्स्ट की कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये तो था कि फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, लेकिन उसी चीज़ को आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यहाँ से भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। और फिर से घटाना चाहते हैं तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। आप क्लिक करते रहेंगे तो ये आपका छोटा होता जाएगा। ओके।
अगर एक चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरी फॉन्ट का जो एरिया है उसके जस्ट कॉर्नर पे एक एरो का निशान बना हुआ है, उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यानी कि फॉन्ट के अलावा जो इसमें और जो फंक्शंस है वो चीज़ आपको देखने को मिली। जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये खुल गया, यानी कि जो भी मैंने चेंजिंग करके रखी है बेटेंग यहाँ पे शो कर रहा है, बोल्ड इटालिक 12 मतलब इसका मैंने साइज़ करके रखा है, यानी कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो मैंने चेंजिंग की है या आप तो यहाँ से कर लो या चाहो तो आप यहाँ से कर लो, दोनों में से कहीं से आप कर सकते हो। बाकी और भी इसमें फंक्शंस है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल फिर वक्त मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जस्ट मैंने इसको ओके किया। अगर फिर से मुझे इस चीज़ को हटाना हो तो जस्ट आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा, इटालिक हटाना है तो इस पर क्लिक करें, अंडरलाइन हटाना है, पेज की जो आपने थिकनेस दे रखी थी उस चीज़ को हटाना है तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगी। बाकी इसका आपने बैकग्राउंड जो थीम दे रखा है इसको आप नो कलर करना चाहते हैं, कोई कलर नहीं देना चाहते हैं, जस्ट आप इस पर क्लिक करें। टेक्स्ट का जो आपने कलर दे रखा है इसमें कोई कलर नहीं देना चाहते हैं तो जस्ट आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करें। देखिए एक्सेल में होता है क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होती है हमारी ब्लैक कलर होती है, तो जैसे ही आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो आपकी फिट हो जाएगी। ओके, इसके अलावा कुछ और हम बातें कर लेते हैं एक्सेल में जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया प्रियरंजन। अब इस चीज़ को मुझे कॉपी करके सारे सेल में यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इस चीज़ को रखना है। उसका तरीका क्या है, देखिए करना क्या है आपको, ऐसा कर लेते हैं, चूँकि ये जो कॉलम है उससे बाहर ये चीज़ दिखाई दे रहा है तो इसको हम फिट टू सेल कर लेते हैं। तो उसका तरीका मैंने पहले भी बताया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिट टू सेल हो जाएगा। अब इसको करना क्या है कि देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ये एक रेक्टेंगल बॉर्डर बन गया। अब ध्यान से देखेंगे तो रेक्टेंगल बॉर्डर के जस्ट कॉर्नर पे एक ये बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको डॉट सा, उस पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपका ये जो कर्सर है पूरा ब्लैक में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको करना क्या है कि जस्ट इसको प्रेस करके रखना है और प्रेस करके रखते हुए जहाँ तक वो चीज़ चाहिए आपको वहाँ तक कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट हो गया। अगर आप इस सेम चीज़ को अगर इधर भी चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि जस्ट यहाँ पे प्रेस करके रखना है, इस चीज़ को जितना चाहिए आप उसको इसको ला सकते हैं। ये तो था कॉपी पेस्ट करना। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई काउंटिंग वगैरह आपको लिखनी है, जैसे 1 से लेकर कहीं जहाँ तक आपको लिखना हो, जैसे 100 to 100 जहाँ तक आपको काउंटिंग लिखना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। काउंटिंग लिखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहला डिजिट लिखे जहाँ से आपको शुरू करनी हो, और कीबोर्ड के मदद से आपको करना क्या है कि कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। कंट्रोल को प्रेस करके रखते हुए जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल के जस्ट कॉर्नर पे जो डॉट्स बन रहे हैं यहाँ पे ये जो प्लस का जो निशान आ रहा है, इसको पकड़ते हुए जहाँ तक आपको काउंटिंग चाहिए वहाँ तक आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से ही काउंटिंग करेंगे तो ये काउंटिंग आपका दिखेगा। आप चाहो तो कहीं से काउंटिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अगर 20 लिखा है यहाँ पे, 20 के बाद से काउंटिंग मुझे चाहिए तो फिर से वही प्रोसीजर, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखें। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पे आप डॉट पे जाएं और इसको पकड़ते हुए जहाँ तक चाहिए आपको काउंटिंग वहाँ तक आप उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रैंडम नंबर कोई चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल्स वगैरह आपको बनानी हो, जैसे मान लीजिए कि 3 का टेबल बनाना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल लिखने के लिए या रैंडम नंबर को बनाने के लिए सबसे पहले 2 डिजिट को आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 लिखा, एंटर प्रेस किया, 6 लिखा, जैसे 3 2 6 होता है तो 2 डिजिट तो होना ही चाहिए। इसको करना क्या है कि 3 वाले पे आप जाइए, सिलेक्ट कीजिए उसको, और जो प्लस का निशान जो दिख रहा है 3 के बीच में, इसको पकड़ते हुए 6 तक को सिलेक्ट कर दीजिए, यानी कि 3 और 6 को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो 3 और 6 के का जो बॉर्डर है इस पर आपको रेक्टेंगल सा बना हुआ दिखेगा। अब आपको कीबोर्ड का कोई भी हेल्प नहीं लेना है, कोई भी कंट्रोल वगैरह प्रेस नहीं करना है। इस रेक्टेंगल के इस डॉट पे आपको कर्सर रखनी है और इसको पकड़ते हुए जहाँ तक आपको चाहिए उस चीज़ को आप ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको 3 का टेबल आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी और कोई चाहिए, जैसे मैंने लिखा 4 और ये लिखा 6, अब होगा क्या है कि ये एक्सेल क्या करेगा, यानी 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है, जो दूरी है, उस चीज़ को आगे तक ये शो करेगा। अगर आप यही डिस्टेंस चाहते हैं हर डिजिट के अंदर तो आप जस्ट आप क्या करें, 4 और 6 को सिलेक्ट करें, प्रोसीजर वही है, कोई कीबोर्ड का हेल्प नहीं मिलेगा यहाँ पे। जस्ट आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, यानी कि 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस था वो हर नंबर के सामने आपको देखने को मिलेगा। ये तो था आपका टेक्स्ट का। अगर आप कोई डेट वगैरह लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप आज का डेट लिखना चाहते हैं
जैसे मैंने लिखा 16 अक्टूबर 2013। अगर इस चीज़ को आप नीचे तक ड्रैग करना चाहते हैं कि आपका आगे का डेट आ जाए, तो आप सेम प्रोसीजर वही है, कोई कंट्रोल वगैरह प्रेस नहीं करना है। ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसके डॉट पे जाएंगे, यहाँ से आप पकड़ते हुए जहाँ तक आपको डेट चाहिए वहाँ तक कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने इसको छोटा कर दिया, आप देखिए ये चीज़ गायब हो गया। कारण क्या है इसका गायब होने का? देखिए कारण क्या है कि इसको ना स्पेस मिल नहीं रही है। इसका कारण ये हो रहा है कि ये दिख नहीं रहा है। तो ये चीज़ दिखे, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आप वही प्रोसीजर है, डी और सी के बीच में जो लाइनिंग दिख रही है इस पर जाएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका दिखने लगेगा। ओके, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं कोई मंथ का नाम लिख रहे हैं, जैसे लिखा है जैन, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। अब इसके आगे तक आपको चाहिए जनवरी, फरवरी, तो आपको करना क्या है कि जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है, कोई कंट्रोल नहीं दबाना है, और इसको प्रेस करते हुए जहाँ तक आपको चाहिए उस चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई वीक का नाम कोई चाहते हैं, जैसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया सन, यानी कि संडे, उस चीज़ को आप नीचे तक ट्रैक करना चाहते हैं, इसके आगे का लिखना चाहते हैं, तो कोई भी कीबोर्ड से आपको हेल्प नहीं लेना है। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए जहाँ तक आपको चाहिए उस चीज़ को आप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट हमें रब करना है, जैसे ये चीज़ हमें रब करना है, तो रब करने का तरीका है कि मैंने इसको जस्ट सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड के मदद से आप जस्ट डिलीट को प्रेस करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक कॉलम वाइज में डिलीट करूँ, तो जस्ट आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद में जस्ट आप कीबोर्ड की मदद से डिलीट को प्रेस करें, आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं रो की मदद से कोई चीज़ डिलीट करूँ, तो सेम प्रोसीजर वही है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड की मदद से मैंने जस्ट डिलीट को प्रेस किया, आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं इंटायर जो मेरा सीट है, सारा सीट का जो भी मैटर है, हमारा जो भी टेक्स्ट है, जो भी वैल्यू है, एक साथ डिलीट हो जाए, तो आप शॉर्टकट की पढ़े होंगे, कंट्रोल ए से क्या होता है, सारा सिलेक्ट हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या मेथड्स हैं उसके। ओके, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है कि जस्ट ये 1 दिख रहा है और यहाँ पे ए दिख रहा है, इसके जस्ट यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ है, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटायर सीट है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो है, एक तरीका तो आप कंट्रोल ए करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या है कि कीबोर्ड से जस्ट आपको डिलीट को प्रेस करना है। जैसे ही आप डिलीट को प्रेस करेंगे, आपका जो इंटायर जो टेक्स्ट था, इंटायर जो वैल्यू थी, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, रब हो जाएगी। तो ये तो था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सेल के बारे में, और आगे जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।